देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला टॉपिक केमिस्ट्री का, क्लास 12 विलयन। विलयन को पढ़ेंगे हम। कल हमारा पहला क्लास था जिसमें हमने देखी थी कि क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है और साउंड वगैरह कैसी है, सब चेक किया था। आज हम बिल्कुल स्टार्टिंग से विलयन पार्ट को हम कंप्लीट करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो पार्ट का नाम है हमारा विलयन। विलयन के बारे में अब देखें तो विलयन होता क्या है बेटा। विलयन एक प्रकार का मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का हमारा क्या है बेटा, मिश्रण है। हमें पता है कि जो मिश्रण होते हैं वो हमारे दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं। मिश्रण जो है वो कितने प्रकार के मिश्रण बनते हैं बेटा, मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के मिश्रण बनते हैं। एक तो होता है कौन सा, हमारा समांगी मिश्रण, और एक होता है बेटा हमारा कौन सा, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में यह देखा जाए तो हमें पता है कि कोई मिश्रण है या फिर कोई विलयन है तो हमेशा कम से कम दो अवयव अर्थात दो पदार्थ होने चाहिए। तो दोनों जो पदार्थ होते हैं यानी दोनों जो अवयव होते हैं, दोनों पदार्थ जो होते हैं बेटा, उनके जो संगठन है, संगठन कैसे हो बेटा, समान हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा एल्कोहल नहीं, जैसे मान लो हम ले लें बेटा एल्कोहल, और एल्कोहल में यदि हम जल मिला दें यानी पानी मिला दें तो दोनों ही कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में दोनों ही मिल जाएंगे। तो ऐसे जो मिश्रण बनते हैं उन्हें बोलते हैं बेटा समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण जो होता है वही क्या होता है, हमारा विलयन होता है। जबकि एक होता है बेटा कौन सा, हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण के बारे में यदि हम देखें तो विषमांगी मिश्रण में हमारा संगठन समान नहीं हो सकता। मैं कहूँगा आपसे कि जल है, जल में आप बालू के कण डाल दो तो बालू के कण क्या हर जगह एक समान होंगे, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका संगठन समान नहीं है। जबकि यहाँ संगठन समान है। जैसे देखिए बेटा, ये हमारा एक पात्र है और इस पात्र में हमने एक घोल बनाया। घोल किसका, चीनी और पानी का घोल बनाया। तो तुम जब घोल बना लोगे, इसे पूरा घोल बना लोगे, अगर ऊपर से एक चम्मच निकालोगे तो भी हमारा वही टेस्ट होगा, बीच से निकालोगे तो भी वही टेस्ट होगा, नीचे से निकालोगे तो भी वही टेस्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो विलयन है, ये जो मिश्रण है, इसके दोनों अवयवों की संगठन क्या है बेटा, समान है। जबकि यहाँ बात करें हम, यहाँ बात करें, इसमें आप क्या मिला दे बेटा, बालू मिला दें। क्या मिला दे बेटा, बालू। जल में बालू मिला दें तो हमें पता है कि जल तो ऊपर होगा, बालू की जो मात्रा है वो कहाँ होगी बेटा, नीचे एकत्र हो जाएगी। अब आप यहाँ से कहूँ कि आप ऊपर से एक चम्मच निकालो, यहाँ से एक चम्मच निकालें तो इसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, बीच में से निकाल दो इसकी क्वालिटी कुछ अलग होगी, और नीचे से निकालोगे तो इसकी क्वालिटी बेटा कुछ अलग होगी। तो इसके जो संगठन है वो समान नहीं है, जबकि इसके संगठन हमारे क्या है बेटा, समान है। तो समान संगठन वाले मिश्रण को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलयन बोलते हैं। तो हम देखेंगे बेटा, विलयन एक प्रकार से हमारा समांगी मिश्रण है। तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं बेटा, परिभाषा क्या है विलयन की। परिभाषा के बारे में देखें तो परिभाषा क्या होगी बेटा, वे मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। वे मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बने होते हैं। परंतु ये कैसे होते हैं बेटा, ये समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण होता है, ये समांगी मिश्रण होता है। इसके जो अवयव हैं उनके संगठन कैसे होने चाहिए बेटा, समान होने चाहिए। इसके अवयव के संगठन समान हो। कैसे हो बेटा, समान हो। तो ऐसे पदार्थों से जो हमारा मिश्रण बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, हमारा विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, विलयन कहलाता है। तो यहाँ यदि हम परिभाषा देंगे तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा, इसकी परिभाषा देंगे तो परिभाषा क्या बनेगी। कहने का मतलब विलयन क्या है, वे मिश्रण जो दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ये समांगी मिश्रण होता है। ये
अवयव इसके जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, उनके संगठन हमारे समान होते हैं। लेकिन परिभाषा अगर हम एक लाइन में परिभाषा लिखें तो परिभाषा का लिखेंगे बेटा, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो परिभाषा लिख दे रहे हैं, ये तो हमारे इसके गुण हो गए। तो परिभाषा लिखें तो परिभाषा क्या बनी बेटा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। ये आप परिभाषा लिखनी है। अब इसके अगर हम बात करें बेटा, ये तो होगी हमारी इसकी परिभाषा। इसके गुण के बारे में बात करें तो गुण कैसा होना चाहिए, इसके जो संगठन है, संगठन कैसा होना चाहिए बेटा, समान होना चाहिए। इसके अवयव के जो मैंने लिखा दिया है अभी, इसके जो अवयव है उसके संगठन कैसे होने चाहिए बेटा, हमारे समान होने चाहिए। अब इसमें हम देखें बेटा, कम से कम हमारे दो पदार्थ होंगे। यदि पदार्थ दो दे रखे हैं, दो पदार्थ हैं, कितने पदार्थ बेटा, दो पदार्थ, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बेटा, द्विअंगी विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विअंगी। यदि हमारे तीन पदार्थ हो तो क्या कहलाएंगे, ये त्रिअंगी विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा, त्रिअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन की बात करूं जैसे जल और जल में क्या मिला दे बेटा, एल्कोहल मिला दें। इसमें देखिए तो क्या मिला दे बेटा, त्रिअंगी में जल मिला दें, जल में चीनी मिला दें, और चीनी में क्या मिला दे बेटा, नींबू मिला दें। तो इसमें देख रहे हैं कितने हमारे तीन अवयव हैं, इसमें कितने बेटा, दो अवयव। तो दो अवयव वाले को क्या बोलते हैं हम, द्विअंगी, जबकि तीन अवयव वाले को क्या बोलते हैं बेटा, त्रिअंगी विलयन बोलते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। तो विलयन क्लियर हुआ। अब हम देखे थे बेटा विलयन के प्रकार। तो विलयन के जो प्रकार हैं वो हमारे कितने प्रकार से बनते हैं बेटा, दो प्रकार से। तो विलयन के जो प्रकार हैं वो हम दो प्रकार से विभाजित करेंगे। तो विलयन है हमारे विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार की बात करें बेटा हम, तो विलयन के प्रकार हम दो प्रकार से विभाजित करेंगे। पहला होता है किसके आधार पर बेटा, विलय की मात्रा के आधार पर, और दूसरा बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो सबसे पहले देखेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा कहीं कम होगी, कहीं ज़्यादा होगी, कहीं हमारी निश्चित होगी, कहीं हमारी अनिश्चित होगी। तो उसके आधार पर देखेंगे तो कितने प्रकार के बनते हैं बेटा। विलय की मात्रा के आधार पर देखें तो हमारे 5 प्रकार के विलयन बनते हैं। कितने प्रकार के बेटा, 5 प्रकार के। पहला होता है हमारा कौन सा विलयन बेटा, तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन। तीसरा संतृप्त विलयन। चौथा होता है बेटा असंतृप्त। पांचवा होता है अतिसंतृप्त। अतिसंतृप्त विलयन। तो ये हमारे विलय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के विलयन बनेंगे। तो इसे देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखो तनु विलयन की बात करें, तनु का मतलब होता है सीधे सीधे पतला। क्या होता है बेटा, तनु का मतलब होता है पतला, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। तो पतला कब होगा, जब विलय की मात्रा क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। एक चीज और देख ले रहे हैं हम, जो हमारा विलयन है इसे हम बाद में कराएंगे, इसे 1 मिनट और देखो। जो हमारा विलयन है, विलयन हमेशा किससे बना होता है बेटा, विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस विलायक, विलय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा क्या हो बेटा, अधिक। क्या मतलब है, ऐसा विलयन जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा, विलय, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा बेटा, विलय, विलायक। तो विलय की परिभाषा के बारे में देखें तो विलय की परिभाषा क्या बनेगी। विलय की परिभाषा अगर लिखना चाह रहे हैं तो लिख लेंगे बेटा, विलयन में वह मात्रा, यानी विलयन में वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम हो विलय कहलाता है। और विलायक की परिभाषा देखें तो विलायक की परिभाषा क्या बनेगी बेटा,
विलयन में उस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी विलायक कहलाता है। जिस पदार्थ की मात्रा कम हो विलेय कहलाता है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो विलायक कहलाता है। क्लियर। अब आ जाओ यहाँ तनु विलयन सांद्र विलयन, ये हमारे विलयन है। तो तनु विलयन क्या होगा? तनु का मतलब होता है पतला। जहां विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफी कम हो वहां क्या होगा बेटा? तनु विलयन होगा। क्या होगा? तनु विलयन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम परंतु विलायक की मात्रा अधिक हो, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। ये हमें परिभाषा लिखनी नहीं है, हम सीधे सीधे समझेंगे। जैसे मैं बात करूं बेटा, 1 लीटर तो हमने जल लिया, 1 लीटर क्या लिया बेटा? जल, H2O, और इसमें हम 10 ग्राम क्या मिला दें? चीनी मिला दें। तो आप बताओ 1 लीटर में हम 10 ग्राम मात्र चीनी मिला रहे हैं तो वो कैसा होगा? पतला ही होगा, पानी की तरह ही होगा। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? हम तनु विलयन बोलते हैं। सांद्र विलयन, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। इसमें सीधी बात है कि जो भी हमारा विलेय होगा वो अधिक होगा। मैं बात करूं कि 1 लीटर तो हमने जल लिया और इसमें बेटा 1 kg हमने चीनी मिला दी, तो 1 लीटर जल में हम 1 kg चीनी मिला रहे हैं। इसका मतलब ये जो विलयन बनेगा कैसा बनेगा बेटा? गाढ़ा। और गाढ़ा विलयन का मतलब है सांद्र विलयन बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा बेटा? सांद्र विलयन। अब यहाँ अगर हम आपसे कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए कहें कि तनु विलयन को आपको सांद्र बनाना है, तो आप क्या करेंगे? तनु विलयन को आप सांद्र बनाओगे तो विलेय की मात्रा अर्थात चीनी की मात्रा तुम डालोगे। किसकी मात्रा बेटा? विलेय की मात्रा। यदि मैं आपसे कहूं कि हम सांद्र विलयन दे रखा है आपको और सांद्र विलयन को आपको तनु करना है, तो किसकी मात्रा बढ़ाओगे आप? जल की मात्रा अर्थात विलायक की मात्रा। तो सीधी सीधी बात बेटा ये है कि आपको तनु विलयन दिया जाता है और आपको सांद्र बनाना है तो उसमें आप विलेय की मात्रा बढ़ा देंगे। और आपको यदि सांद्र विलयन दिया जाता है और तनु बनाना है तो आप उसमें बेटा विलायक मिला देंगे। तो क्या बन जाएंगे? ये हमारे चेंज हो जाएंगे। अगला होता है बेटा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन होता क्या है? संतृप्त विलयन का सीधे सीधे बेटा बोल सकते हैं हम कि निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। विलायक की क्या होनी चाहिए बेटा? एक निश्चित मात्रा। और हमें पता है कि विलायक की निश्चित मात्रा है तो उसमें विलेय भी निश्चित ही घोला जा सकता है। कब? निश्चित ताप पर। मैं बात करूं कि 100 ग्राम तो हमने विलायक लिया, 100 ग्राम क्या लिया बेटा? विलायक। 100 ग्राम या ml कुछ भी है विलायक। इसमें हम माने कि 100 ग्राम ही हमारा विलेय पदार्थ मिलाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिला सकते। यानी फिक्स है 100 ग्राम विलायक में हम 100 ग्राम विलेय मिला सकते हैं, तो ये फिक्स है बेटा। तो ऐसे विलयन को जब दोनों ही हमारे निश्चित मात्रा में हो तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? हम संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त विलयन। जबकि हमारा असंतृप्त विलयन की बात करें, असंतृप्त विलयन की, तो ऐसे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा तो निश्चित हो, विलायक की मात्रा तो निश्चित हो परंतु विलेय की मात्रा बेटा क्या हो? कम हो जाए। क्या हो जाए? कम। जैसे वही हमारा 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक और इसमें 100 की अपेक्षा 95 हो जाए या हमारा 99 हो जाए या फिर हमारा बेटा 98 हो जाए, तो ये सारी जो है वो क्या कहलाएंगे बेटा? हमारा असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असंतृप्त विलयन कहलाएंगे। अगला दे रखा है कौन सा बेटा? हमारा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन के बारे में देखें तो इसमें किसी न किसी का हमारा प्रभाव पड़ता है, या तो विलायक पर प्रभाव पड़ेगा या विलेय पर प्रभाव पड़ेगा। ताप का प्रभाव पड़ सकता है, दाब का प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें हमारी विलेय की मात्रा क्या हो जाती है बेटा? संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक हो जाती है। तो यहाँ हम मान लें कि हमारा 100 ग्राम विलायक और 100 ग्राम विलायक में क्या करें बेटा? 100 की अपेक्षा 110 ग्राम हो जाए, 120 ग्राम हो जाए या 200 ग्राम हो जाए। कहने का मतलब ये है कि विलेय की मात्रा अधिक होगी तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे बेटा? हम अतिसंतृप्त विलयन बोलेंगे। क्लियर हुए पांचों के पांचों? तनु विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो बेटा? कम हो अर्थात विलेय की मात्रा अधिक हो। तीसरा संतृप्त विलयन, दोनों ही निश्चित मात्रा में हो। अगला असंतृप्त विलयन, विलायक की मात्रा निश्चित हो और विलेय की मात्रा क्या हो बेटा? पहले की अपेक्षा कम हो जाए। अतिसंतृप्त का मतलब है विलायक की मात्रा निश्चित हो परंतु विलेय की मात्रा क्या हो बेटा? पहले से बढ़ जाए। तो ये हमारे 5 प्रकार बनते हैं। अगला देखेंगे हम किसके आधार पर बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर। आई थिंक इतना समझ गए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हम केवल चैप्टर का बेस बना रहे हैं, चैप्टर का बेस। यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं बेटा सांद्रता के पद से या फिर हमारे विलेयता से। कहाँ से बेटा? सांद्रता के पद या फिर विलेयता से। वहाँ हम चीज़ देखेंगे अच्छे से। इतना केवल मोटी मोटी बात चैप्टर का बेस है वो हम कवर कर लें। जब तक हमारी स्टार्टिंग की चीज़ जड़ मजबूत नहीं होगा तब तक हम कैसे पढ़ पाएंगे, इसलिए ये सारी चीज़ हमें करनी पड़ रही है बेटा। क्लियर हुआ? मिटा रहा, ठीक है बेटा। लिख लेना इतना अपनी कॉपी में, आज से ही अपनी कॉपी लें और स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट लिख दे जाए। पूरा का पूरा कराऊंगा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ा।
अब देखेंगे हम किसके आधार पर बेटा, भौतिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्थाएं में पता है जो मूल पदार्थ की जो मूल अवस्थाएं होती हैं कितनी होती है बेटा, हमारी 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। जबकि अगर वैसे हम देखते हैं तो 5 अवस्थाएं होती हैं। कितनी बेटा? 5 अवस्थाएं। तो हम और वैसे अगर देखें जो हमारी ज्ञात नहीं है, मतलब मानी जाती हैं, वैसे हमारी 22 अवस्थाएं मानी जाती हैं, लेकिन उसमें से हमें ज्ञात कितनी हो चुकी 5 अवस्थाएं, लेकिन उनमें भी मूल अवस्थाएं कितनी बेटा? 3। ठोस, द्रव, गैस। ये कोई वो नहीं है, बस केवल हमें जो मूल अवस्थाएं उसके बारे में देखेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर हमारा पहला बनेगा बेटा कौन सा? ठोस का। तो ठोस के हमारे 3 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे बेटा? 3। ठोस, ठोस, ठोस। अब ठोस के हम 3 बनाएंगे। तो पहला कौन सा होगा बेटा? ठोस के साथ ठोस। दूसरा ठोस के साथ द्रव। तीसरा बेटा ठोस के साथ गैस। ये बने हमारे 3 ठोस के। आगे देखेंगे तो अगला कौन सा बनेगा? अगला बेटा कौन सा? ठोस, द्रव। द्रव के बनाते रहे हम, तो द्रव के भी हमारे 3 होंगे। द्रव, द्रव और बेटा द्रव। द्रव का पहला बनेगा कौन सा हमारा? ठोस। अगला बनेगा द्रव और अगला बनेगा बेटा गैस। ये हो गया 6। एक और रहेगा, उसे भी करेंगे। पहले इतना देखो। ठोस, ठोस का उदाहरण यदि देखिए हम, ठोस का ठोस में यदि मिलाएंगे तो कौन सा होगा बेटा? जैसे हम मिला दें कॉपर को, किसमें मिला दें? कॉपर को किसमें मिला दें बेटा? कांसा वगैरह किसमें? कॉपर को किसमें मिला दें बेटा? अरे जो पीतल होता है हमारा, पीतल मिश्र धातु है ना, पीतल, पीतल है, कांसा है, ये हमारी मिश्र धातु सब ठोस ठोस की होती हैं। ठोस द्रव की बात करें तो ठोस और द्रव, ठोस और द्रव कौन सा होगा बेटा? ठोस द्रव का मतलब चीनी और पानी का उदाहरण ले लें। चीनी और पानी ठोस और द्रव हो गया। इसमें कहने का मतलब है हम बेटा ग्लूकोज बना सकते हैं। ठोस, गैस, ठोस, गैस। ठोस और गैस का मतलब होता है कि गैस में हमारा क्या हो बेटा? कोई ना कोई ऐसा कण हो जो ठोस हो। तो ऐसा कौन सा उदाहरण है हमारा? धुआं। क्या है बेटा? धुआं। ऐसे ही हमारा द्रव और ठोस का, द्रव और ठोस का कौन सा? वही ले लेंगे हम, चीनी और पानी वाला। चीनी और पानी, ठोस, द्रव। चीनी प्लस पानी। इसमें देखेंगे द्रव, द्रव आपको पता है H2O, सब तो मिला के पीते हैं पानी शराब में। H2 और क्या बेटा? C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल यानी शराब। गैस और द्रव का कौन सा होगा बेटा? गैस द्रव का कौन सा ले लें हम? गैस और द्रव का वाष्प ले लो। वाष्प क्या ले सकते हैं बेटा? इसमें हम वाष्प ले सकते हैं, द्रव और गैस। वाष्प ले सकते हैं। एक उदाहरण इसका और बन जाएगा सोडा वाटर। जब द्रव में गैस मिला दें, कहने का मतलब है जल, और जल में क्या मिला देते हैं बेटा हम? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बन जाता है? सोडा वाटर। क्या बन जाता है बेटा? सोडा वाटर। सबने पिया होगा, मुझे पता है, सोडा वाटर। ठीक है ना बेटा? अब देखो ठोस के 3 हो गए हमारे, द्रव के 3 हो गए। अब कौन सा रह गया बेटा? गैस के 3। तो वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। आगे लिख लेना ये इतना। देखो बेटा आगे तीसरा कौन सा रह गया हमारा? गैस का। गैस का तो गैस के भी 3 होंगे। गैस, गैस बेटा गैस। तो गैस के साथ पहले कौन सा? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा बेटा गैस। तो गैस और ठोस का उदाहरण, गैस और ठोस का वही मान लो बेटा, धुआं मान लो, कपूर मान लो, धुआं, कपूर। और गैस द्रव का, गैस और द्रव का कौन सा होगा बेटा? कोहरा मान लो, कोहरा है, कोहरा है, सोडा वाटर है, जलवाष्प है, ओस है, ये सब इसी में आ जाएंगे। गैस, 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 गैस में क्या मान ले बेटा? वायु मान ले रहे हैं। ये हमारे 9 होते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर, जबकि विलय की मात्रा के आधार पर कितने होते हैं बेटा? 5। ठीक है ना? भौतिक अवस्था के आधार पर कितने हो गए हमारे? 5। 3 अवस्थाएं, और 3 अवस्थाओं से 3 दिन बनाएंगे तो 3 तिया 9। यहाँ 5 थे, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और बेटा अतसंतृप्त। क्लियर हो गया? इतना नोट कर लेना, क्वेश्चन कोई नहीं बनता, भाविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है केवल। आगे इसके आगे यदि हम पढ़ें तो यहाँ से बेटा आगे कुछ हम पढ़ेंगे तो यहाँ मेन इंपोर्टेंट टॉपिक जो है वो हमारा बेटा सांद्रता के पद। और सांद्रता के पद से ही हमारे चाहे फॉर्मूला आए, चाहे परिभाषा आए, चाहे हमारे बेटा न्यूमेरिकल आए, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो सांद्रता के पद के जितने भी हमारे पद हैं
जितने भी हमारी यूनिट दे रखी है मापने की, बिलियन को मापने की, वो हम कवर करेंगे अच्छे से। हेडिंग डालेंगे बेटा कौन सी, सांद्रता के पद। सांद्रता, पहले सांद्रता समझ लो, सांद्रता होती क्या है। सांद्रता, सांद्रता का मतलब होता है बेटा कोई भी विलयन है, कोई भी विलयन है और विलयन में विलय पदार्थ की जितनी मात्रा है, जितनी मात्रा दे रखा है उसे उस विलयन की क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रता बोलते हैं। मैं कहूँ 1 लीटर में 100 ग्राम चीनी डाल दी तो उसकी सांद्रता एक अलग होगी। दूसरा बोलूँ बेटा 1 लीटर पानी में, 1 लीटर जल में हम 500 ग्राम चीनी डाल दे तो उसकी सांद्रता अलग होगी। तो सीधी सीधी बोल सकते हैं कि कोई विलयन है, किसी भी विलयन में जितनी विलय की मात्रा उपस्थित होगी उसे उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे मापने की जो इकाई है उसे क्या बोलेंगे बेटा, हम सांद्रता के पद बोलेंगे। तो सांद्रता की परिभाषा क्लियर हो गई, किसी भी विलयन में जितनी विलय की मात्रा उपस्थित हो उसे उस विलयन की क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रता बोलते हैं। तो इसे मापने की जो इकाई है उसे बोलेंगे बेटा सांद्रता के पद। तो हम पढ़ेंगे सांद्रता के पद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सांद्रता के पद। इसे आपने यदि कर लिया इस चैप्टर में तो मानो कि कम से कम 4 से 5 नंबर का हमारा क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ बहुविकल्प में न्यूमेरिकल बनता है, अलग से 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, या कोई सूत्र पूछता है या फिर कोई परिभाषा पूछ लेगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे यहाँ होंगे हमारे पद। तो पद में कौन कौन से होंगे बेटा, देखो देखेंगे तो इसमें समथिंग 9 से 10 पद हैं हमारे सांद्रता के। पहला जैसे बात करें, पहला होता है इसमें हमारा द्रव्यमान %, दूसरा होता है बेटा आयतन %, तीसरा होता है द्रव्यमान और आयतन %, चौथा पीपीएम के बारे में बात करेंगे, फिर पीपीबी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आता है बेटा हमारा इंपोर्टेंट मोलरता, मोललता, मोलंस, ये हमारे तीनों इंपोर्टेंट है, मोलरता, मोललता और मोलंस। इसके अलावा हमारे 2 यूनिट और हैं, एक है हमारी नॉर्मलता और एक दर की बेटा फॉर्मलता। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन बन जाते हैं बेटा हमारे संबंध से, तो संबंध भी पढ़ेंगे। तो आज मैं जितनी भी यूनिट होंगी यूनिट कराऊंगा, उसके बाद जितनी यूनिट होंगी उसके बाद लास्ट में जाके सारे पद करा के उसके बाद हमें न्यूमेरिकल कराने कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल, ठीक है ना बेटा। तो हम पहला पद पढ़ेंगे, इसका पहला जो पद दे रखा है वो है हमारा बेटा कौन सा, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम दर्शाते हैं किससे बेटा, W/W% से, W/W% से। देखो इसे समझेंगे तो इसे है क्या चीज़ है बेटा, द्रव्यमान %। इसमें दोनों ही पदार्थ, चाहे हमारा विलयन हो, चाहे हमारा विलय हो, चाहे हमारा विलायक हो, दोनों ही किस में होने चाहिए बेटा, ग्राम में। जब हमारे दोनों ही द्रव्यमान में दे रखेंगे तो हमारा विलयन भी द्रव्यमान में बनेगा, यानी विलय भी द्रव्यमान में, विलायक भी द्रव्यमान में। जब दोनों को मिलाओगे तो विलयन भी किस में बनेगा बेटा, द्रव्यमान में बनेगा। तो कहने का मतलब सारी यूनिट किस में होंगी, हमारी द्रव्यमान में होंगी। तो इसकी परिभाषा देखें तो परिभाषा बेटा हम कितने पे काउंट करते हैं उसे देखेंगे। चल परिभाषा पहले बाद में देखेंगे, इसे देख लो पहले बेटा। देखो होता क्या है, जैसे मान लो हमारा ये हमारा पात्र है, इसमें मैंने एक पदार्थ लिया ए और एक पदार्थ लिया बेटा बी। अब मैं कहूँ ए हमारा विलय है और बी हमारा बेटा क्या है, विलायक है। समझ लेना पहले, उसके बाद परिभाषा करेंगे। अब मैं कहूँ आपसे जो विलय पदार्थ ए दे रखा है, तो ए का जो द्रव्यमान होगा, ए का द्रव्यमान वो कितना होगा बेटा, द्रव्यमान को हम बोलते हैं मास, तो मास का मतलब एम। तो ए का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा बेटा हमारा एम ए, क्या होगा एम ए। जबकि बी जो विलायक दे रखा है, बी पदार्थ का अगर मैं द्रव्यमान देखूँ तो उसका क्या होगा बेटा हमारा एम बी। या दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों क्या बनेंगे बेटा, विलयन का द्रव्यमान बन जाएगा ना, विलयन का द्रव्यमान। कहने का मतलब ये है कि एक पदार्थ लिया मैंने ए, दूसरा पदार्थ लिया कौन सा बेटा बी। ए पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो है एम ए, बी पदार्थ का द्रव्यमान है वो क्या बेटा हमारा एम बी। दोनों को मिलाए एम ए और एम बी, जब उन्होंने विलयन बनाया तो विलयन का द्रव्यमान होगा कुल बेटा, कुल द्रव्यमान किसका बनेगा, विलयन का। अब इसमें कहूं मैं आपसे कि हमारा यहां भी बोलूं आपसे कि ए का द्रव्यमान, तो ए का द्रव्यमान क्या है बेटा, ए का द्रव्यमान कितना था हमारा एम ए, कितना था एम ए। बी का द्रव्यमान देखें, बी का द्रव्यमान, बी का द्रव्यमान, तो बी का द्रव्यमान कितना है बेटा हमारा एम ए प्लस एम बी, यही है। अब मैं आपसे कहूं कि एम ए और एम बी जो विलयन है, एम ए और एम बी ग्राम विलयन बनेगा ना बेटा, ग्राम विलयन। अब मैं आपसे यहां कहूं, ये बात कहूं कि एम ए
प्लस MB ग्राम बिलियन में ए कितना है, ए का द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि हमारा कितना है एम ए तो दे रखा है बेटा। अरे एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी में मैं कहूँगा बिले अर्थात ए का द्रव्यमान कितना है, तो एम ए तो है, तो एम ए प्लस एम बी ग्राम बिलियन में ए का द्रव्यमान कितना है बेटा एम ए है, कितना है एम ए। अब मैं आपसे यही कहूँ कि 1 ग्राम बिलियन में एम ए का भाग कितना होगा, एम ए का द्रव्यमान कितना होगा, तो आप कहेंगे बेटा 1 ग्राम बिलियन में ए का द्रव्यमान, ए का द्रव्यमान कितना बताओ बेटा एम ए। और ये जो दे रखा था ये कहाँ पहुंचेगा बेटा, भाग में पहुंचेगा, तो क्या बोलेंगे हम एम ए प्लस एम बी। क्लियर है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं बेटा, इसे ही बोलते हैं हम एम ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी, यानी विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। लेकिन यहाँ जो काउंट किया जाता है वो काउंट किया जाता है बेटा कितने पे, 100 ग्राम पे। जब 100 ग्राम पे हम काउंट करेंगे, चलो यहाँ दिख नहीं रहा तो बेटा ऊपर देखते हैं। कहने का मतलब है कि 1 ग्राम बिलियन में ए का द्रव्यमान कितना है एम ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी। लेकिन हम जो सांद्रता को पद जो हमारा द्रव्यमान दे रखा है, तो द्रव्यमान को हम काउंट करते हैं कितने बेटा 100 ग्राम पे। कितने पे काउंट करते हैं 100 ग्राम। तो जहाँ 1 ग्राम है यदि यहाँ 100 ग्राम करें तो 100 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 100 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र बनेगा बेटा 100 ग्राम बिलियन में, 100 ग्राम बिलियन में ए का द्रव्यमान, बिलियन में ए का द्रव्यमान यानी ए पदार्थ कितना होगा बेटा एम ए अपॉन में एम ए प्लस एम बी गुणा में कितना बेटा 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि 1 ग्राम में कितना था एम ए बट्टे में एम ए प्लस एम बी। जब यहाँ 100 लगाओगे तो फिर 100 का गुणा यहाँ करोगे तो 100 का गुणा वहाँ भी तो करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि 100 ग्राम बिलियन में ए का द्रव्यमान कितना होगा एम ए बट्टे एम ए प्लस एम बी इंटू में कितना बेटा 100। तो इसी से हम परिभाषा बनाएंगे कि किसी बिलियन के 100 ग्राम विलायक में बिलियन में किसी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन में ए पदार्थ का अर्थात विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ही उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। सीधी सीधी बात है कि किसी बिलियन के 100 ग्राम बिलियन में 100 ग्राम बिलियन या फिर 100 ग्राम द्रव्यमान में किसी बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, इतना बेटा क्लियर हो गया होगा। इतना इसे साइड में कर लें आप, इसे आप साइड में कर लें और ये भी इसी के नीचे लिख लें। अब मैं यहाँ सूत्र लिखूंगा और सूत्र के पहले परिभाषा लिखूंगा, परिभाषा के बाद सूत्र लिखूंगा। इतना क्लियर है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है, और नोट कर लें कॉपी में, साथ साथ नोट करते जाएं। आगे बढ़ाएं बेटा, चलो ठीक है, मिटा रहे हैं इसे। तो पहले हम इसकी परिभाषा बनाते हैं, परिभाषा के बाद इसका सूत्र लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। तो देखो परिभाषा क्या होगी बेटा, परिभाषा लिख दूंगा, इधर लिखूंगा साइड में, उधर दिखता नहीं है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत किससे दर्शाते हैं बेटा, W बट्टे W% से। परिभाषा लिख देंगे इसकी, किसी बिलियन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। द्रव्यमान परसेंट मतलब बेटा W बट्टे W% कहलाता है। क्लियर है। देखो यहाँ दोनों ही यूनिट हमारी किस में दे रखी है बेटा, द्रव्यमान में, बिलियन का द्रव्यमान और बेटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। तो दोनों ही यूनिट दे रखे हो किस में, द्रव्यमान में, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, द्रव्यमान परसेंट। तो इसका सूत्र देखेंगे, W बट्टे W% बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना था एम ए, लिख दे रहा हूं पहले सूत्र, विलेय का द्रव्यमान बट्टे बेटा बिलियन का द्रव्यमान।
गुणा में कितना था, क्योंकि हम बेटा 100 ग्राम पे काउंट कर रहे हैं, ये हमारा सूत्र बनेगा। अब इसे हम आगे लिखें तो W/W % बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना था, ए पदार्थ का द्रव्यमान था बेटा कौन सा हमारा Ma, बट्टे में विलयन का द्रव्यमान क्या था बेटा Ma प्लस Mb, क्या था बेटा Ma प्लस Mb, Ma प्लस Mb, गुणा में कितना बेटा 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला हुआ। आई थिंक इतना क्लियर हुआ। न्यूमेरिकल है इसके हम बाद में करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर बेटा अपनी कॉपी पर साथ साथ लिख दे रहा है। मैंने परिभाषा लिख दी, उसके बाद बेटा क्या किया मैंने, उसका सूत्र लिख दिया और आगे हम अगली यूनिट पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना बेटा, ठीक है। क्लियर, मिटाते से दूसरा यूनिट देखते हैं। दूसरा दे रखा है कौन सा बेटा हमारा आयतन %। हाँ, मैं अभी सांद्रता के पद करा रहा हूं, जितने भी सांद्रता के पद हैं वो हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल करेंगे सारी यूनिट के। यहाँ पर ऐसा करेंगे 5 सांद्रता के पद कर रहे हैं, 5 के न्यूमेरिकल, तो लास्ट में जो रह जाएंगे उसके पर उसके न्यूमेरिकल, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरा कौन सा होगा बेटा हमारा, दूसरा होगा कौन सा हमारा आयतन प्रतिशत। इसे दर्शाते हैं बेटा वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम, वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम %, यानी उवी बट्टे उवी %। वही है सिस्टम, ए पदार्थ बी पदार्थ, ये दोनों ही आयतन में आएंगे। ए का आयतन कितना होगा बेटा उवी ए, बी का आयतन कितना होगा उवी बी, दोनों को मिलाएंगे तो ये किसका आयतन बनेगा बेटा विलयन का आयतन। तो वही है ए पदार्थ का आयतन उवी ए, बी पदार्थ का आयतन उवी बी। तो जो द्रव्यमान % मैंने लिखा था वही सेम करना है, बिल्कुल सेम है, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, केवल हम परिभाषा लिखेंगे बेटा। वहां द्रव्यमान था, यहाँ आयतन है, केवल इतना अंतर है। वहां क्या था बेटा द्रव्यमान और यहाँ क्या है हमारा आयतन है। तो देखो यहाँ इसकी परिभाषा लिखें बेटा, जब किसी विलयन के 100 ml, वहां क्या था बेटा 100 ग्राम, यहाँ क्या है 100 ml आयतन में उपस्थित, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन, दोनों ही आयतन में होंगे, जैसे जल और एल्कोहल दोनों ही आयतन, विलेय का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, विलेय पदार्थ का आयतन, उस विलयन का आयतन प्रतिशत अर्थात उवी बट्टे उवी % कहलाता है। परिभाषा लिख दी है मैंने, इसका सूत्र लिख रहे हैं, उवी बट्टे उवी % बराबर विलेय का आयतन क्या था बेटा उवी ए, सूत्र हिंदी में लिखूं, विलेय का आयतन चलो लिख दे रहा हूं, विलेय का आयतन बट्टे बेटा विलयन का आयतन। कितने पे काउंट कर रहे हैं बेटा हम 100 पे काउंट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब विलेय का आयतन क्या था, विलेय का आयतन था बेटा उवी ए, बट्टे में विलयन का आयतन उवी ए और उवी बी, यानी जैसे हमारा Ma और Mb था उसी टाइप से उवी ए विलेय का आयतन और उवी बी विलयन का आयतन। तो क्या मिला बना, ये विलयन बना बेटा, इंटू में कितना 100, तो इसका ये फॉर्मूला हुआ। बताओ दूसरी यूनिट क्लियर है। इसमें हमारा आयतन दे रखा है, जबकि उसमें क्या दे रखा था बेटा हमारा द्रव्यमान दे रखा था, केवल इतना ही अंतर है, इसमें दोनों ही यूनिट किसमें होंगी आयतन में, जबकि उसमें कौन सी दे रखी बेटा द्रव्यमान दे रखी थी। तो ये क्लियर है, नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। अगला तीसरा करेंगे आगे, तीसरा करते हैं बेटा आगे, मिटा दें, ओके। तीसरा होगा इसमें हमारा कौन सा, दोनों को मिक्स करके बनाएं। जैसे हमारा देखो द्रव्यमान % में दोनों ही ग्राम में होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं मान लो क्या ले ले बेटा हम, कोई भी द्रव्यमान वाला पदार्थ ले ले, जैसे बूरा है या और कोई चीज है, या ठीक है ना, दोनों ही कैसे हो हमारे द्रव्यमान में हो, हमारे आयतन में दोनों, जैसे जल और शराब है। द्रव्यमान आयतन % की बात करें तीसरी यूनिट, तो एक तो होना चाहिए द्रव्यमान में, एक होना चाहिए बेटा आयतन में। तो जैसे बात करूं 1 लीटर जल में अगर हम 100 ग्राम चीनी मिलाएं तो 100 ग्राम चीनी विलेय है किसमें, द्रव्यमान में, जबकि जो जल किसमें बेटा हमारा आयतन में। तो ऐसी यूनिट व्यक्त करने के लिए हमारा तीसरा पद बनेगा
वो तीसरा पद दे रखा है बेटा। देखो क्वेश्चन टपक रहा है, मेरा मार्कर भी है, क्वेश्चन शायद यही ना फंस जाए कहीं। देखो बेटा, तो तीसरा यूनिट दे रखा कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो एक तो यूनिट किसमें बेटा, द्रव्यमान में, जबकि दूसरी किसमें है बेटा, आयतन में। तो क्या बोलते हैं इसे, W/OV%, W/OV%। इसमें देखेंगे तो इसमें देखें बेटा, विलयन तो हमारा किसमें, आयतन में, जबकि विलय किसमें बेटा, द्रव्यमान में। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, जबकि विलयन का क्या था बेटा, आयतन, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो परिभाषा लिख रहे हैं इसकी हम यहीं, जब किसी विलयन के 100 ml, इंपोर्टेंट टॉपिक देख लेना बेटा, 100 ml आयतन में उपस्थित, आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, उस विलयन का द्रव्यमान आयतन परसेंट कहलाता है। द्रव्यमान आयतन परसेंट यानी W/OV% कहलाता है। इसका फॉर्मूला देंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, W/OV% बराबर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान बट्टे बेटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन गुणा में कितना बेटा 100, क्योंकि 100 ml में काउंट कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया द्रव्यमान आयतन परसेंट का। तो इसमें कितने यूनिट हो गई हमारे बेटा, कितने पद हो चुके, 3। पहला द्रव्यमान परसेंट जिसमें दोनों ही द्रव्यमान में थे, दूसरा आयतन परसेंट जिसमें दोनों ही आयतन में थे, तीसरा हमारा द्रव्यमान आयतन परसेंट, द्रव्यमान आयतन परसेंट यानी मिक्स है, विलय किसमें, द्रव्यमान में, जबकि विलय किसमें बेटा, आयतन में। जल और वो चीनी और जल का उदाहरण इसी में आ जाएगा, यानी जो हम शरबत वगैरह बनाते हैं वो इसी में आएंगे। न्यूमेरिकल हम कल करेंगे बेटा। अगला पद देखते हैं, नोट कर लो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, क्लियर। ये है विलय का द्रव्यमान, कट गया कोई दिक्कत नहीं, विलय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का आयतन। आगे अगला चौथा देखेंगे बेटा, इसके बाद कौन सा आता हमारा, PPM, पार्ट पर मिलियन। देखो पार्ट पर मिलियन वाले ये सवाल आते नहीं है, आता है कभी कभी कोई न्यूमेरिकल वगैरह दे रखा हो। पार्ट पर मिलियन कहने का मतलब ये जो सवाल बनते हैं ज़्यादातर हमारे कॉलेगेट वगैरह में जो हमारा फ्लोराइड पदार्थ होता है, ऐसे बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लेकिन मैं करा दे रहा हूँ बेटा, कौन सा चौथा, PPM, चौथा दे रखा कौन सा बेटा, PPM, पार्ट पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है बेटा 10 लाख। तो इसमें होगा क्या बेटा, इसमें हम परिभाषा देखेंगे तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी, किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भागों में, किसी विलयन के 10 लाख भाग ग्रामों में विलय पदार्थ का ग्राम में भाग, विलय पदार्थ का ग्राम में भाग कितने बेटा, 10 लाख में, ठीक है ना। तो क्या कहलाता है वो हमारा, क्या कहलाता है बेटा, PPM कहलाता है। परिभाषा लिख दे रहा हूं बेटा, किसी विलयन के 10⁶ यानी 10 लाख किसी विलयन के 10 लाख ग्राम भागों में, ग्राम भागों में विलय का द्रव्यमान, विलय पदार्थ के भाग, विलय के भाग क्या है बेटा, ग्राम में उपस्थित हूं, उपस्थित क्या कहलाता है बेटा हमारा, PPM कहलाता है। इसका सूत्र होगा PPM बराबर विलय पदार्थ
कहाँ बेटा, ग्राम में बट्टे बिलियन किस में बेटा, ग्राम में, गुणा में कितनी 10 की पावर 6। ये क्या बना बेटा हमारा ppm। इसी टाइप से हमारा होता है बेटा, ये होता है हमारा ppb, पार्ट पर बिलियन, ppb सेम है, सेम बिल्कुल। केवल क्या होता है यहाँ 10 की पावर 6 की जगह कितना होगा, 10 की पावर 9, यानी 1 अरब। 10 की पावर 6 की जगह कितना होगा, 10 की पावर 1 अरब ही होगा ना, हाँ ये इतना ही होगा। 10 की पावर 6 की जगह कितना होता है बेटा, 10 की पावर 9 किसमें ppb, सेम परिभाषा बनेगी। 10 की पावर 6 की जगह 10 की पावर कितना कर लेंगे 9। ये हो गए हमारे कितने 5 हो गए, कितने हो गए बेटा 5 हो गए। अब इसके बाद हमारा कौन कौन सा बचा है, तो एक तो बचा है बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कल को, कल मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, अगले दिन न्यूमेरिकल के बाद एक बचा है हमारा कौन सा, मोलरता। अब मोलरता आएगा, फिर आएगा मोललता, फिर आएगा बेटा कौन सा हमारा मोलंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा नॉर्मलता, उसके बाद फॉर्मलता, उसके बाद संबंध। पांचों जो यूनिट हैं उसमें से हमारे तीन जो यूनिट दे रखे हैं, 3 जो पद हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बेटा। और ये जो हमने 5 यूनिट कराई हैं इसके हम क्वेश्चन कल न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हमारा कल के बाद परसों हो जाएंगे वो, उसके बाद न्यूमेरिकल उसके बाद बेटा हमारे हेनरी के नियम वगैरह जो हमारा विलेयता टॉपिक दे रखा है इसमें वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। आई थिंक आप समझे होंगे, बताना बेटा कमेंट करके, कोई भी दिक्कत है तो और सुधार करेंगे। अगर कहीं लाइट वाइट की समस्या हो रही है या कहीं राइटिंग में दिक्कत है तो बताना बेटा, और अच्छे से करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से लगे रहो बस, क्योंकि टाइम भी कम है और काम हमें बहुत ज़्यादा है बेटा। थैंक यू, धन्यवाद।